चुनाव हारने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बन सकते हैं विधायक। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव का मास्टर प्लान। जी हां, उत्तर प्रदेश में फाजिल नगर सीट सबसे अहम हो गई है, क्योंकि भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे थे और अंततः नतीजा ये आया कि भारी मतों से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे राजनीतिक संकट आ गया है। उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके लिए दरिया दिल दिखाई। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी जीती जिताई सीट अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य को देने जा रहे हैं, यानी करहल सीट। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आए। लगभग 67,000 वोटों से चुनाव जीते, लेकिन वो अब अपनी सीट छोड़ने जा रहे हैं और अपनी छोड़ी हुई सीट वो स्वामी प्रसाद मौर्य को देंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से चुनाव लड़कर फिर से विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जो खबर चल रही है वो यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश के पास पूरी उम्मीद लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। अखिलेश को भी उम्मीद थी, स्वामी को भी उम्मीद थी कि हम इधर आ रहे हैं तो विधायक तो बनेंगे, लेकिन बड़े मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन आखिरकार फाजिल नगर की जनता ने स्वामी प्रसाद मौर्य का यह ख्वाब तोड़ दिया। सिर्फ फाजिल नगर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव का सपना भी चकनाचूर कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जीत पार्टी की जीत नहीं है, क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सब कुछ गंवाकर समाजवादी पार्टी में आए हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी। शायद यही वजह है कि करहल सीट से अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, ऐसा लग रहा था कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो सिर्फ ख्वाब थे जो पूरे नहीं हुए। ऐसे में स्वामी प्रसाद न घर के रहे न घाट के। बीजेपी में रहते तो शायद मंत्री बन जाते और चुनाव भी जीत जाते, लेकिन यहाँ तो उनके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। न बेटे को टिकट मिली, न बेटा विधायक बना और न खुद की सीट बच पाई। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से अगर चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा का रास्ता फिर से उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अखिलेश यादव अपनी सीट स्वामी प्रसाद मौर्य की झोली में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक खत बढ़ जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे या तीसरे नंबर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बनने जा रहे हैं? ऐसे में ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, यानी जीती जिताई सीट अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को देने जा रहे हैं। हम जीती जिताई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करहल की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। करहल से समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव के सामने करहल से भी चुनौती थी, क्योंकि दो सांसद यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, एक तो खुद अखिलेश यादव और दूसरा एसपी सिंह बघेल। ऐसे में अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को पटकनी दे दी। अब इतनी बड़ी जीत के बाद क्या कोई विधायक अपनी सीट छोड़ता है? लेकिन अखिलेश यादव यह कुर्बानी देने को तैयार नजर आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य वोटर को साध लेंगे। लेकिन उसी वक्त ये भी सवाल खड़ा हो जाता कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वोटर को साध ले गए होते तो शायद चुनाव उनके पक्ष में होता। लेकिन कुछ भी हो, इस खबर से ये तो लगता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद को मानते बहुत हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से मैदान में उतारना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो चुनाव है यानी 2022 के बाद 2027 में अखिलेश यादव स्वामी के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में लग गए हैं।